हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा क्लास 12th इंग्लिश का पेपर हमारा 12 मार्च को लगने वाला है और अब 1 मार्च भी सर पर आके हमारे खड़ा हो चुका है। आखिरी के 10 दिन कैसे बेस्ट यूटिलाइज करने हैं आप लोगों को। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का पेपर 9 मार्च को लगने वाला है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है। दोनों ही बच्चों को कैसे यूटिलाइज करने हैं 10 दिन, बहुत ही प्रैक्टिकल आप लोगों को स्ट्रैटेजी जो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंग्लिश के पेपर के टेस्ट को हमें समझना पड़ेगा, तभी मैं दोनों बच्चों को डिवाइड करके प्रैक्टिकली आपको चीजें जो है समझा पाऊंगा। इंग्लिश के पेपर की अगर बात करें बेटा, हमें 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए, देन उसके बाद आपका सेक्शन बी और तीसरा है आपका सेक्शन सी। अगर मैं आप लोगों से बेटा सेक्शन ए की बात करता हूं तो हमें यहाँ पे जो है वो अनसीन पैसेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे 22 मार्क्स के आते हैं। अब यहाँ पे जो अनसीन पैसेजेस है बेटा, यहाँ पे आपके 2 पैसेज आते हैं। एक आता है आपका नरेटिव जो कि 12 मार्क्स का आता है और दूसरा पैसेज होता है आपका केस बेस्ड पैसेज जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो राइटिंग सेक्शन के अपना जो है वो 18 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन आता है, जिसके अंदर हमें नोटिस राइटिंग देखने को मिलती है, इन्विटेशन इन रिप्लाई देखने को मिलता है, जॉब एप्लीकेशन और हमें बायोडेटा मतलब कि रिज्यूमे बनाना होता है, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। ये 6 चीजें आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर आती है 18 मार्क्स के लिए। और उसके बाद जो लिटरेचर वाला सेक्शन है जो कि हमारा 40 मार्क्स का होता है, इस 40 मार्क्स के अंदर हमारे पास 2 बुक्स दी हुई है, एक हमारी फ्लेमिंगो और दूसरी हमारी विस्तास। इस तरीके से हमारे जो है प्रॉपर 80 मार्क्स का पेपर बनता है। 22 + 18 40 ये और 40 मार्क्स का इकलौता सेक्शन ये। अब प्रैक्टिकली बताऊंगा बेटा, समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले हमारे मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको क्या अब कर लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसकी बात बहुत तरीके से समझना। जनाब देखो, अभी अगर मैं आप लोगों से 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक की बात करूंगा तो इस बीच में आप 50:50 के रेशियो के अंदर पढ़ोगे। मतलब कि जितने भी घंटे आप स्टडी करते हो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग अलग होता है, उसका 50% जो समय है आप अपने मैथ्स को दो और वही इक्वल वेटेज आपको इन 3 दिनों के अंदर जो है बेटा वो इंग्लिश को भी देनी पड़ेगी। क्यों कह रहा हूं, कह इसलिए रहा हूं कि मैथ्स का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही लगेगा, ठीक है, और इंग्लिश का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही लगेगा। दोनों ही 100% के होते हैं आप लोगों के, ठीक है। बात आ रही समझ में, मतलब कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर दोनों ही इक्वल वेटेज आप लोगों की रखेंगे। अब यहाँ पे जो 50% वाला समय मैं दे रहा हूँ, इस 50% के अंदर आपको करना क्या क्या है, इस बात को बहुत ध्यान से जो है आप लोगों को समझनी पड़ेगी बेटा। सबसे पहले मैंने राइटिंग सेक्शन की वन शॉट एक वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो आपको जो है निपटाने डे 1 पे मैंने 2 वीडियो आपको सिर्फ निपटाने के लिए बोली है, वन शॉट राइटिंग सेक्शन और एक अनसिन पैसेज की वीडियो। ये आपको कैसे मिलेगी, आप जरा बेटा अपने चैनल पे आ जाना, ये अपना सुनील पांडा द एजुकेटर वाला चैनल है, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। मैंने हर एक चीज को बहुत ही प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस के अंदर लगाया हुआ है। यहाँ पे आप ये देखोगे फ्लेमिंगो एंड विस्टास की एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जरा आप ये तो हमारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन हो गई। यहाँ पर आ जाना इंग्लिश 2026 रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन, इसको एक बार आप क्लिक कर लेना बेटा। सबसे पहली वीडियो जो आप देख रहे हो 32 मिनट्स की, ये वीडियो ऐसी है जिसके अंदर एक शॉट के अंदर मैंने पूरा राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स आपको बहुत कायदे से जो है समझाए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइटिंग सेक्शन आपने कर लिया, उसी के बाद अनसीन पैसेजेस की जो वीडियो है, दोनों ही आपका नरेटिव और केस बेस मैंने दोनों ही पैसेज कराया है, उसको जरा हल्का सा स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे दोनों वीडियोस निपटा देना। 1 मार्च को ये 3 वीडियो जो है आप निपटा देना। इसके अंदर मैंने ट्रिक्स बताई है बेटा, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको भी बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को भी समझाना चाहूंगा। देन उसके बाद जो आपका डे 2 और डे 3 होगा, मतलब कि 2 मार्च या 3 मार्च होगा, इसके अंदर आपको पोम्स का वन शॉट जो है वो निपटाना है। अब ये पोम्स का वन शॉट आप लोगों को कहाँ मिलेगा बेटा, आप थोड़ा सा वही अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना, इसको स्क्रॉल करना और ये जो फ्लेमिंगो और विस्तास की एक्सप्लेनेशन है इसको जरा क्लिक करके देखना। बेटा मैंने ना यहाँ पे बच्चों को इंतजार नहीं करवाए कि आज मैं द 3rd लेवल डालूंगा फिर मैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ डालूंगा, नहीं, मैंने 3 दिन के अंदर जो है ना वो सारा सामान एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को दे दिया है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने जो है सारी ही पोम्स के साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस मैंने सब कुछ करा दिया है। जो मैंने आपको डे 2 और डे 3 पे करने के लिए बोला है यहाँ पर, वो आप इसी वीडियो को जो है वो निपटाओगे। सिर्फ एक वीडियो जो है वो मैं निपटाने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ, ये पोम्स कर जाना, ठीक है। आप लोगों को पहले के 3 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। 3 मार्च लग जाएगा, आप इतना सामान निपटा दोगे, उसके बाद आगे
बढ़ जाना बेटा, 4, 5 और 6 तारीख जो है अब आपको 80:20 के रेशियो के अंदर पढ़ना है। मतलब दिन का जो 80% समय होगा वो आप अपने मैथ्स को देना, 20% समय अभी भी आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? अब क्योंकि आपने अनसीन पैसेज की वीडियो देख ली है, आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने आगे, उसके अंदर मैंने बेस्ट टेक्निक आप लोगों को बताई है। और उन्हीं वीडियोस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप खोल के देखोगे तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब पेपर्स दिए हैं, उनके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आप क्या करोगे बेटा, डेली बेसिस पे बस एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, मतलब कि इन 3 दिनों के अंदर आप जो है वो 3-4 पैसेज अपने बढ़िया से सॉल्व कर देना। दिन के अंदर जो भी समय मिलता है एक पैसेज सॉल्व करने बैठ जाना। ठीक है, और उसी दिन के अंदर एक कोई भी अपना राइटिंग सेक्शन का, कि कभी आपने नोटिस लिख लिया, कभी आपने लेटर टू एडिटर लिख लिया, कभी आपने जॉब एप्लीकेशन बना के देख लिया, कभी आपने कोई आर्टिकल लिख दिया, ऐसे रैंडमली कोई भी उठा के जो है वो करना शुरू कर देना। और उसके बाद मैंने पोएम का जो है वन शॉट क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो डाली हुई है। मैं क्या बात करूं इसको जरा ध्यान से समझना बेटा। अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आना, और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट जो मैंने बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों के लिए बनाई हुई, वो क्या है, वो है अपनी इंग्लिश 2026 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसको जब आप क्लिक करोगे ना बेटा, तो आप देख रहे हो एक शॉट के अंदर मैंने हमारी फ्लेमिंगो की जितनी भी पोएम्स है उसके सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराए हुए हैं। तो 4, 5 और 6 तारीख के बीच में आपको एक्स्ट्रा कोई अलग से वीडियो नहीं देखनी, आपको जो अपना कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने हैं और आपके नोटिस, लेटर टू एडिटर, ये सब जो है वो लिखते हुए चलना एक एक दिन के अंदर। और साथ में बस ये एक वीडियो जो है ना बेटा, इसके अंदर ही इस वीडियो को जब आप खोल के देखोगे ना, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, इसका जब डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, प्लस आपको एक ड्राइव का लिंक भी दिया हुआ है जहां पे मैंने सारे ही क्वेश्चंस जो आप देखोगे ना बेटा, बहुत प्यारे तरीके से जो आप लोगों को कराए हुए, और हर एक क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको इसी सीक्वेंस के अंदर वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इतने सजा के आप लोगों को कोई भी जो है वो नहीं पढ़ा रहा होगा। देन उसके बाद जो आपका 7 और 8 मार्च होगा, आप 100% अपना मैथ्स पे फोकस करना, उसके बाद इंग्लिश को उठा के नहीं देखना। मैंने क्यों बोला है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर लो, मैंने इसलिए बोला है बेटा क्योंकि इंग्लिश के पेपर के बाद जैसे मैथ्स का पेपर होगा, आपको 2 दिन का समय मिल रहा होगा, 10 और 11 तारीख, 12 तारीख को हमारा पेपर लग रहा होगा। और इतनी सामग्री जब आप कर ले जाओगे तो ध्यान रखना, इंग्लिश का जो 7वें नंबर पे आपका एक क्वेश्चन बनता है बेटा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि पोएम का बनता है, 6 मार्क्स आपके उससे निकलेंगे। फिर 10 नंबर पे हमारे जो है एक 2-2 मार्क्स हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 6 में से हमें 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमारे पोएम्स के होते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे जो है चैप्टर्स के होते हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चन आपके पोएम्स के हैं, ये आपको 6 मार्क्स देके जाएंगे। उसके बाद 13 नंबर पे हमारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि पोएम को हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है। हो सकता है पोएम के कैरेक्टर से आ जाए और हो सकता है चैप्टर के कैरेक्टर से भी आ जाए। तो अगर ये पोएम के कैरेक्टर से आ गए तो 5 मार्क्स जो आपको ये देके जाएगा, तो 6-6 12 प्लस 5 17 मार्क्स ये। उसके बाद कहानी यही नहीं है, आप 22 मार्क्स अपने पक्के अनसीन पैसेज से कर चुके होगे, 18 मार्क्स अपने पक्के जो है वो राइटिंग सेक्शन से कर चुके होगे, तो 22 प्लस 18 40 प्लस 17 57। ध्यान रखना बेटा, आप 9 मार्च से पहले पहले अपने 57 मार्क्स की प्रिपरेशन जो है इंग्लिश की वो प्रॉपर कर ले जाओगे। रही बात उसके बाद के मार्क्स की, तो बुप्पी भैया यहीं पे खड़े हुए मिलेंगे, मैं निचोड़ दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, जिस तरीके से सारे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करा दिया, सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से आप लोग करा दूंगा, कहीं भी भटकने नहीं दूंगा, ऐसा टू द पॉइंट रिलेवेंट मटेरियल दूंगा कि बेटा याद करोगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे ना, जब आंसर लिख रहे होगे, दिमाग के अंदर मैं चल रहा हूँ कि बुप्पी भैया ने मेरे को सारी चीजें पढ़ाई हुई है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, ये हमारे मैथ्स वाले बच्चों का मैंने सारा सामान जो है सॉर्ट कर दिया, इसी ऑर्डर के अंदर चलना, कहीं और कुछ भी भटक के देखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे वो वाले बच्चे जो कि नॉन मैथ्स वाले हैं, तो आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप जो है वो डिसाइड कर लो। डिसाइड क्या कर लो, आप जो है अभी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बता देना कि आपका टारगेट क्या है। जो भी आपका टारगेट होगा ना, मतलब कि अपना नाम लिख देना और टारगेट लिख देना क्या है। टारगेट या तो किसी बच्चे का 80 मार्क्स का टारगेट हो सकता है, तो उसके लिए अप्रोच अलग होगी, और जो बच्चा चाहता है कि भाई मेरे 50-60 मार्क्स आ जाए, वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, आपकी भी अप्रोच बिल्कुल अलग करने वाला हूं।
क्या अप्रोच है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझना। अभी फिलहाल आंख बंद करके एक बार जरा सोचो कि आपको कितना टारगेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। अब रणनीति की बात कर लेता हूं बेटा, हमारी रणनीति क्या है जरा ध्यान से समझना। देखो बेटा, यहां पर अगर जो शेड्यूल देखोगे, मैं आप लोगों को 25 तारीख से पढ़ाना मैंने शुरू किया है, और इस 25 तारीख से लेके अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया है आप लोगों को। सबसे पहले मैंने राइटिंग सेक्शन जो है आप लोगों को वन शॉट के अंदर पूरा कवर करा दिया है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने वन शॉट के अंदर राइटिंग सेक्शन के सारे फॉर्मेट करा दिए तो हर एक इंडिविजुअल चीज पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। नहीं बेटा, मैंने नोटिस, आप देख रहे हो नोटिस, आपका इन्विटेशन, रिप्लाई, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, हर एक की इंडिविजुअल वीडियो भी डालूंगा। हर एक में जो फिक्स लाइंस होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना, वो सारी बात बहुत डिटेल के अंदर भी करूंगा। मैंने राइटिंग सेक्शन करा दिया आप लोगों को, अनसीन पैसेज करा दिया है, ठीक है, दोनों ही टाइप के अनसीन पैसेज आप लोगों को करा दिए। उसके बाद आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके, फ्लेमिंगो की पोयम सारी आप लोगों की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, विश्वास के सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, और उन्हीं के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सबकी वन शॉट के अंदर वीडियो डाले, ताकि मेरा कोई भी बच्चा इंतजार ना करे कि भैया अगले दिन वीडियो कब डालेंगे। तो मेरे जो बच्चे 80 में से 80 टारगेट करना चाहते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, कल से होगा क्या, कल से चैनल पे मैं प्रॉपर चैप्टर्स की समरी डालना शुरू करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो समरी वीडियोस आएंगी आप लोगों की, 9 बजे आप देख रहे हो समरी वीडियो आएगी, फिर 12 बजे आपकी थर्ड लेवल की जो है समरी वीडियो आएगी, फिर उसके बाद लेटर टू एडिटर आएगा, और लास्ट का जो हमारा 10 बजे का स्लॉट है उसके अंदर मैं व्लॉग्स डालूंगा। अब ये व्लॉग्स क्या है बेटा, अगर आप अपने चैनल पे थोड़ा सा वापस आओगे ना, तो मैं जरा आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप लोग मतलब दिमाग आपका हो जाएगा कि भाई कितनी मेहनत मैंने आप लोगों की ऑलरेडी की हुई है। यहाँ पे इंग्लिश 2026 व्लॉग्स वाला खोलना, मैंने 2-3 चैप्टर्स अपलोड करके रखे हैं, जरा इन वीडियोस को देखना। आप ये देखोगे कि बेटा मैं प्रॉपर एआई से जो है वो एआई वीडियोस के थ्रू जो है उस एरा के अंदर गया हूँ। अगर मैंने द लास्ट लेसन की बात की है ना, तो मैं जो है वो जो है फ्रांस के अंदर गया हुआ, वहाँ पे मैंने प्रॉपर डिस्कशंस आप लोगों की हुई है, आपको बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इन चैप्टर्स की समरी आएगी। लेकिन मेरे वो सारे बच्चे जो चाहते हैं कि भाई मैं बाकी सारे बच्चों से एज लूँ, तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि 1 मार्च को भैया ने 2 चैप्टर बोले, द लास्ट लेसन और द थर्ड लेवल। आप इसकी समरी वीडियो तो जरूर देखोगे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समरी वीडियो के अंदर ही अंदर मैं आप लोगों के नरेटिव टेक्निक्स भी कराऊंगा आप लोगों को। ये नरेटिव टेक्निक्स क्या है, अगर आप अपना सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर उठा के देखोगे, तो जो हमारे एंड के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वहां पे आपसे नरेटिव टेक्निक्स भी जो है पूछी जाती है। मैंने ऑलरेडी एक जो है वो डिटेल वीडियो नरेटिव टेक्निक की डाली हुई है। लेकिन नरेटिव टेक्निक एक ऐसी चीज है जो कि हर एक चैप्टर की इंडिविजुअली हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इस समरी वीडियो के साथ साथ मैं उसके अंदर आपको नरेटिव टेक्निक भी सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको बाकी सारे बच्चों से एज चाहिए ना, तो 1 मार्च को आपने देखा कि द लास्ट लेसन ऑफ द थर्ड लेवल आने वाला है, तो आप जो है फ्लेमिंगो के अंदर से भी जो ये वन शॉट वाली वीडियो है उसमें से द लास्ट लेसन भी फटाफट से सुन लेना, फिर उसके बाद समरी वीडियो भी देख लेना। ऐसी द थर्ड लेवल की विस्तार के वन शॉट में से द थर्ड लेवल सुन लेना, और उसके बाद उसकी समरी वीडियो भी देख लेना। और उसके जो क्वेश्चंस है वो उसी दिन, मतलब कि भाई ये 2 चैप्टर है, तो मुझे जो है उसकी लाइन बाय लाइन भी पढ़नी है, मुझे उसकी समरी भी देखनी है, मुझे उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया, मैं यकीन कह रहा हूं बेटा, आपके 80 में से 80 कोई नहीं रोक पाएगा, नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी। बट काफी सारे बच्चे मेरे वो भी होते कि सर मेरे से जो है वो बड़ी बड़ी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी जाती, मुझे तो सिर्फ समरी वीडियो से ही मेरा काम चल जाएगा। या अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे सिर्फ 50-60 मार्क्स से जो है मेरा गुजारा चल जाएगा, सर मुझे उससे ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ समरी वीडियोस भी देख सकते हो। आपको कहीं से कहीं तक भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आराम से 60 से ऊपर मार्क्स जो है वो समरी वीडियोस के थ्रू भी आ ही जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, जिसको 80 में से 80 लाने हैं वो जरा इन वीडियोस पे भी गौर जरूर फरमाना। तो ये हमारी प्रॉपर रणनीति है। और अगर आप देखोगे बेटा, 7 मार्च तक मैं सारे चैप्टर, सारे व्लॉग्स, हर एक चीज को बहुत ही प्यारे तरीके से चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद बारी आएगी आप लोगों की जो है रिवीजन कराने की। मैं बहुत बढ़िया तरीके से उसके बाद आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा, प्रॉपर सारी चीजें निचोड़ दूंगा। 3 दिन जो है आपके दिमाग के अंदर इंग्लिश 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 जो है वो घुस जाएगी। आप जब अपना ब्लड सैंपल भी कराने जाओगे ना, टेस्ट कराने जाओगे, तो वहां से आप इंग्लिश पॉजिटिव होगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। प्रॉपर कल 1 तारीख से जो है पूरे जोश के साथ हम अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक, टू द पॉइंट, जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।